परंपरा के प्रति मेरा इसलिए बहुत कृतज्ञता और प्रेरणा परंपरा के प्रति कि जो आचार्यों की जीवनी सुनती पढ़ती रहती हूँ, आज भी मैं आचार्यों की जीवनी सुनती पढ़ती रहती हूँ और उससे मेरे को एक लाभ होता है, मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है समाज के लिए क्या काम करना चाहिए, ज्ञान के लिए क्या काम करना चाहिए। और अपने लिए मुझे दिखता है मैं कितना अदना सा आदमी हूँ और इन लोगों ने कितना काम किए और बड़ी बड़ी चीज को मैं चाहती हूँ कैसे हो सकता है। तो ये मूल्यांकन भी मेरा होता है। ठीक है, अगर दूसरे को देखती हूँ तो और मेरी बहुत मैत्री भी है। हाँ। एक आत्मीयता है, किसी को मैंने छोड़ा नहीं है, सभी के साथ जुड़ी हूँ, सब अपने साधनाएं शेयर करते हैं हमसे, जो हमसे नहीं करते उनसे पूछते रहते हैं आपका कैसा चला, कैसा करते हैं आप, गुरु भक्ति कैसे करते हैं, आचरणों को कैसे आप इतना कठिन आचरणों को निर्वाह करते हैं, ये सब पूछती भी रहती हूँ अपने प्रेरणा के लिए, परंपरा से जो लोग चलते हैं उनके साथ में। ठीक है, अब इधर की बात बताती हूँ। धीरे धीरे मुझे दिखाई दे रहा है जो दो अभ्युदय की बात जो बाबा जी ने अभ्यास दर्शन में मुख्यतः दिया है, मतलब मुख्य बात है कि दर्शन कितना महत्वपूर्ण है वो तो एक बात है, उसके साथ है कि एक आदमी की जागृति कैसे होगी और समाज में उसका फल क्या मिलेगा। ठीक है ना, अगर ये दो बात को लेकर अपन चलते हैं। बिल्कुल ठीक, उसमें मैं ये देख पाती हूँ कि व्यक्तिगत जागृति वाला जो अध्ययन विधि बाबा जी ने जो दिया है आज के युग के लिए, वो इतना सरल, स्पष्ट, रहस्य मुक्त है ना, और महाउपकारी है। मैं महाशब्द बोल रही हूँ जागृति का जो, अगर कोई सिंसियरली चलेगा, क्योंकि एक समय तो ये लगा ना कि बाबा जी की पहचान होने में, फिर किताबों को लिखने में, किताबों को बताने वाले लोगों में, वो सब एक टाइम गया है। अब तो बहुत लोग हैं जिनको स्पष्ट है ना, शास्त्र अभ्यास बहुत किए हैं। हाँ। और ये क्या नाम है, साक्षात्कार के बोध के लिए परिश्रम कर रहे हैं लोग। जी। बाबा जी की भी बहुत सेवा किए हैं, बाबा जी की परिवार का भी किए हैं, तो बहुत लोग उस तरह से हैं ही हैं। तो उसको मैं देखते हुए और जो मेरी अपनी उसके प्रति एक दृष्टि बन रही है दर्शन को ले, तो व्यक्तिगत जागृति वाला तो बहुत साफ साफ है, आराम से किया जा सकता है। तत्परता, निष्ठा, ईमानदारी, उसके लिए सचमुच तत्परता माने प्यास है कि तो वो काम हो जा सकता है। और दूसरा एक आस्था वाला पार्ट भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है कि जिस विधा में आप परिश्रम करते हैं उसके आचार्य आपको सूक्ष्म रूप से भी मदद करते हैं। तो कृपा के बिना वो काम नहीं होता है। आप सोचेंगे अपने पुरुषार्थ से हो जाएगा, ऐसा मेरी मान्यता, मैं अपना व्यक्तिगत बता रही हूँ। ठीक है, पर पुरुषार्थ अपने को तो करना ही पड़ता है। ठीक है, तो हम पुरुषार्थ ठीक से करेंगे तो हमारे आचार्य बाबा जी ये लोग हमको कृपा देंगे ही, करुणा देंगे ही हमको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, इस आशा और विश्वास के साथ मैं चल रही हूँ कि हैं, सर्वत्र हैं, हमको देख रहे हैं, हमें अपनी निष्ठा, अपनी पवित्रता, अपनी ईमानदारी को बढ़ानी है। काम मेरे को यहाँ पर करना है। हाँ। है ना, अध्ययन प्रक्रिया तो बहुत स्पष्ट है। ठीक है, अब आता है कि समाज को क्या देंगे, उपकार विधि से जीना। और उसके पहले जो मानवीय वाला जगह पर मानव देव मानव में जो सामाजिकता की मानसिकता, ये दो बात है मुख्य। हाँ। और दोनों को पुष्ट करते हैं जागृति के लिए, सामाजिक की मानसिकता और जागृति में जितना चिंतन अभ्यास से स्पष्ट हो रही है सामाजिकता वाली बात, ऐसा मैं समझी हूँ। मेरे को सबको नहीं मालूम, सब लोग मतलब मैं उतना परिश्रम नहीं करी हूँ दर्शन में जितना लोग करे हुए, मेरे को जैसा दिखता है उतना मैं बता रही हूँ। तो उसमें मुझको ऐसा लगता है कि अब जितने लोग तैयार हो गया, जितना निष्ठान्वित लोग तैयार हो गए, अब सामाजिकता वाला काम को बहुत योजनाबद्ध तरीके से
उसके योजना तो बाबा जी 3 देकर गए, उसके अंतर्गत कार्यक्रमों को ढूंढ करके उन योजनाओं की पुष्टि में, है ना, उस काम को एक पूरा योजना बनाकर पूरे भारत का, विश्व का, है ना, टाइम प्रोग्राम बना करके हमको उसके लिए एक प्लानिंग हो जाना चाहिए। वो जगह पर अब बहुत सारे लोग आ गए, प्रबुद्ध व्यक्ति जो इसमें प्राण लगाए, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 5 साल, है ना, जो ऐसे व्यक्ति लोग आ गए हैं, उन लोगों को एक बन सकता है, ऐसा मेरे को लगता है। एक सामूहिक रूप से उसका एक स्ट्रक्चर तैयार की जा सकती है, जिसमें जिस हमारा जो लक्ष्य है ना, एक मानव बनने का, मानवीयता का, मानव का, स्वराज्य का, क्योंकि मुझे तो दिक्कत होती थी समाज के काम के लिए। मैं जहाँ पर मैं रुकती थी वो जगह थी कि जो आदर्शवादी जो समाज का स्वरूप मेरे पास में था, वो मुझको ही लगता था कि फुलफिल नहीं है। अच्छा, समझ रहे हैं? मैं ठीक से उसको आर्टिकुलेट करके नहीं बता पा रही हूँ, पर मेरे को अंदर में कहीं वो कैसा होगा, वो दुनिया, परिवार, देश, गांव, वो मेरे को दिखता नहीं था, पर मैं मेहनत करती थी, लगे हुए। हाँ। इससे मुझे जो चमत्कारी लाभ मिला है वो मेरे को, अब वो स्ट्रक्चर मिल गया ना हम सबको। सही बात, सही बात। तो हम किसी को भ्रमित नहीं कर सकते ना। सही बात है। वो स्ट्रक्चर है अपने पास, तो स्ट्रक्चर है और अनुभव का पूरा मैंने दृष्टि जो दिए हैं अनुभव के साथ में, वो दृष्टि वाले व्यक्ति नहीं, कल कोई व्यक्ति आ भी जाएंगे इस परंपरा से, इसका भी मुझे आश्वस्ति है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जब शुरू होंगे ना तो धड़ लोग आने लगेंगे। सही बात है, वो तो ऐसा मुझे लगता है। ऐसे हुआ परंपरा में, कोई भी चीज हुई है पहली बार में बहुत श्रम है, उसके बाद तो आएंगे लोग। तो वो अनुभव से लेकर स्वराज्य वाला, है ना, तो वो जो सीक्वेंस है उससे मतलब वहां पर कुछ काम करना नहीं है, क्रिएट नहीं करना कि कैसा होगा, कैसा होगा, है ना। तो वो एक बहुत बड़ा चीज है, उसका एक पूरा ढांचा बना हुआ है अपने आगे में, और लोग भी बहुत तैयार हैं। तो जो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे संस्थाओं से जो लोग इस तरह के मानसिकता वाले हैं, है ना, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने 5 आयाम हैं, अपना जो मानवीय लक्ष्य है, समाधान, समृद्धि, वैसा लक्ष्य, तो इसमें जो लोग काम कर रहे से जुड़ता हुआ, तो उन लोगों के साथ हम कैसे जुड़ पाए। बिल्कुल। अगर किसी को वस्तु चाहिए तो हम वस्तु दे दें, किसी को वस्तु नहीं चाहिए तो हम कार्यक्रम में हम लोग सहभागी हो सके, वो कम से कम इतना तो हमारे साथ में जुड़ पाए कि लोग अच्छा काम कर रहे हैं और आप कोई बड़ा काम करने वाले होंगे, क्योंकि समाज में बड़े आयोजन की भी जरूरत होती है। बिल्कुल। बड़ा आयोजन जब करते हैं तब समाज में विश्वास होता है। इतने लोग लगे हुए हैं, अपने सम्मेलनों में देखते हैं। जी जी, ठीक है जी। तो उसमें विभिन्न अलग अलग विधाओं के लोग हमें सहयोग करे, हमारे कार्यक्रम में जुड़े, हमें प्रोत्साहन दे, क्योंकि समाज के हर वर्ग के लोगों का प्रोत्साहन मिलेगा तभी हमारी गाड़ी चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमको भी उनके साथ भागीदारी करनी होगी, उनके कार्यक्रम में हम जो कर सकते हैं, है ना। हमको अगर वस्तु का हमको लगता है कि 2-4 शिविर देने से इन लोगों का स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, उसमें से कोई अगर अध्ययन करना चाहता है तो आ जाए, नहीं तो भैया तुम जो कर रहे हो बड़ा काम कर रहे हो, है ना। एक पूरा होलिस्टिक जो स्ट्रक्चर है, तुम कर रहे हो, हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम लोग सब जुड़ रहे हैं, ये दिखना चाहिए। बिल्कुल, है ना, तभी अभिन्न हो पाएंगे। बिल्कुल, नहीं तो भिन्न भिन्न में एक अखंड समाज का काम तो नहीं होगा। सही बात। और अखंड समाज का काम नहीं होगा तो बोध जागृति हो जाएगी, इस पर मुझे अपने लिए तो डाउट है, बाकी के लिए मुझे नहीं पता। ठीक बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया।